डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ना ये जो मामलात हम नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं अपना डियर स्टूडेंट्स लेसन नंबर 4। इसमें से पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। यार इसको ना मैं वन लाइनर अगर आपको कहूँ ना, ये ऑनर की शॉप है या कंपनी है। ये ऑनर की शॉप या कंपनी है और ये ऑनर का होम है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंटिंग ये कहती है कि ये दोनों चीज़ें यस ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यानी ये दरमियान में ये लाइन डाल दी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अलग अलग से मुराद ये है कि ऑनर का घर अलग, उसके मामलात अलग, और दुकान अलग और उसके मामलात अलग। इसका मतलब है ये इसकी ज़ाती हैसियत अपनी है, इसकी अपनी ज़ाती हैसियत है और उसकी अपनी ज़ाती हैसियत है। समझ गए आप? यानी दोनों चीज़ें अलग हैं। ये इसकी अपनी एक हैसियत है, ठीक है, और उसकी अपनी एक हैसियत है, तो यानी सेपरेट है। ये अपने मामलात अल्लाह ख़ुद से चलाएगा, ये अपने मामलात ख़ुद से चलाएगा। यानी अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है तो कंपनी खुद लेने जाएगी, उसके बिहाफ पे ऑनर जाएगा। उसने अगर देनी है तो खुद देगी, लेकिन उसके बिहाफ पे ऑनर देगा। उसने को केस लड़ना है तो अपने नाम से लड़ेगी, ना कि ऑनर के नाम से लड़ेगी। समझ गए हैं ना? ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। द ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ऑनर। दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, मामला दोनों अपने अलग अलग चलाएंगे, लेकिन एंटिटी के बिहाफ पे कौन जाएगा? एंटिटी के बिहाफ पे कौन जाएगा? ऑनर जाएगा। एंटिटी के बिहाफ पे कौन जाएगा? ऑनर जाएगा। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक फोल्डेड एस्पेक्ट लेते हैं, दो नहीं लेते। और डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट्स लेते हैं, यानी डुअल कॉन्सेप्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों को लेते हैं। सिंगल एंट्री का ये डिफरेंस को इतना मज़ेदार नहीं लिखा हुआ, मुझे पसंद नहीं आया, इसको मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। बेसिकली जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ है, मैंने अभी निकाला था ये वाला। देखें, सिंगल एंट्री में वन साइडेड होती है, इसमें दो साइडें होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये सिंपल है सिंगल एंट्री, ये कम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ये इनकम्प्लीट होता है ये, लेकिन ये मुकम्मल होता है। कहीं एरर आ जाए तो यहाँ देखी नहीं जा सकती कैसे, जब है ही इनकम्प्लीट तो पता कैसे लगेगा। और ये इजी है। इसमें पर्सनल और कैश अकाउंट्स को सिर्फ लिखा जाता है। इसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट्स, तीनों तरह के अकाउंट्स को लिखा जाता है। रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट सारों को लिखा जाता है। स्मॉल और एंटरप्राइजेज़ के लिए होता है, बिग के लिए होता है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि यार इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन ही नहीं सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्राइमरीली दो तरह की होती हैं, लेकिन वैसे तो तीन चार होती हैं। तो मतलब आपकी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, फिर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। ठीक है, डिफ़िकल्ट और इजी होता है, और ये सूटेबल नहीं है टैक्स पर्पज़ के लिए। फिर बता देता हूँ, सिंगल साइड इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये सिंपल तो है, कम्प्लेक्स है, लेकिन ये इसमें स्टेटमेंट्स नहीं बन सकती, इसमें इजीली फिर बन जाती हैं, क्योंकि ऊपर कम्प्लेक्स है, इस वजह से सारा डेटा आ जाता। कंप्लीट भी है, इनकम्प्लीट भी है। एरर कहीं आ जाए तो नहीं मिलती ही नहीं है, इसमें मिल जाती है। दो तरह के अकाउंट पर्सनल, नॉमिनल पकड़े जाते हैं। इसमें से पर्सनल, नॉमिनल और रियल सारे लिए जाते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी के लिए। ठीक है, डिफरेंस आपने ये देख लेना। डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है? डेबिट क्रेडिट ना बेसिकली होता है कि जिस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और इट सिग्निफाई द रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, इट सिग्निफाई द प्रोवाइडिंग ऑफ बेनिफिट्स। जब हम किसी से बेनिफिट हमें मिल रहा है तो हम उस चीज़ को डेबिट करेंगे, और जब हम किसी को बेनिफिट दे रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे कैश आ रहा है तो बेनिफिट हमें मिल रहा है, डेबिट होगा। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। ठीक हो गया जी। अब सैलरीज़ पेड पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट होगा तो हम किसी को दे रहे हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा। सैलरीज़ का बेनिफिट हमें मिल रहा है, यानी वो जो जिसको हमने सैलरी दी है उस बंदे ने हमारा काम किया ना, यानी सैलरी का बेनिफिट। आप कहेंगे बेनिफिट तो उस बंदे को मिल रहा है। यार सैलरी का, उस बंदे ने सैलरी क्यों दी? उसने काम किया, तो उस सैलरी के अगेंस्ट आप काम को देखो ना। काम तो उसने हमारा किया, तो उसने हमारा काम किया है, तो आप उस काम के अगेंस्ट देखो कि सैलरी ली, सैलरी के अगेंस्ट काम किया तो उसका बेनिफिट हमें मिला।
यानी उस काम का बेनिफिट हमें मिला तो हमने इसको डेबिट किया। डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं है। जैसे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। पर ये देखें, ये कैश टू ए अकाउंट यानी बिल्डिंग परचेज, इसके लिए आप मेरे मज़ीद लेक्चर्स देंगे तो उसमें बहुत आपको अब मैंने आपको रूल्स बताए थे कल, रूल्स मैंने आपको बताए थे, याद होंगे आपको शायद। चलें फिर बता देता हूँ। ये देखें, हमने कहा था कि ये एसेट्स बढ़े तो डेबिट होते हैं, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ बढ़ें तो क्रेडिट होती हैं, कम हो तो डेबिट होती हैं। कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट, परचेजेज हों तो डेबिट, सेल्स हों तो क्रेडिट, परचेज सेल रिटर्न हो तो डेबिट, परचेज रिटर्न हो तो क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड हो तो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव हो तो क्रेडिट, ड्राइंग्स हो तो डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट का तो आपको आइडिया हो गया ना। आप देखें, बिल्डिंग एसेट है, बढ़ रहा है, परचेज़ की है, डेबिट हो जाएगा। इसके अगेंस्ट हमने कैश दिया, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर परचेज़ की है, फर्नीचर एसेट है, आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, सॉरी फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। व्हीकल परचेज़ यानी गाड़ी परचेज़ की तो वो आ रही है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। एसेट्स अब देखें, एसेट्स ये ऐसे लिखे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिज़नेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस। फिर बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिज़नेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस आर कॉल्ड एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस आर कॉल्ड एसेट्स। और दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिनको आप छू सकते हैं वो टेंजिबल हैं, जिनको आप नहीं छू सकते वो आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं। यानी देखिए ना, जैसे फ़िक्स एसेट्स और हमारे फिक्स टेंजिबल एसेट्स जो हैं उनमें अगर आप देखें फ़िक्स एसेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठहरें। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आपके फ़िक्स एसेट्स हैं। ठीक है, और फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं, और ये फिक्स इनटेंजिबल एसेट हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ठीक है, गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स, और ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, आइडिया होगा आपको गुडविल क्या होती है। मैंने अभी बताया, गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, कॉपीराइट्स, एक चीज़ आपने बनाई है उसकी कॉपी कोई नहीं बना सकता। जैसे एक आपने बुक लिखी है तो उसकी कोई कॉपी और नहीं बना सकता। ठीक हो गया। ट्रेडमार्क, उस कंपनी का निशान जो होता है, उस कंपनी का जो निशान होता है उसका ट्रेडमार्क होता है, वो कोई और नहीं लगा सकता। पेटेंट्स, आपने कोई चीज़ बनाई है, उस पर पेटेंट ले लिया, आपने पेंट बनाया, उस तरह का पेंट कोई और उस नाम से नहीं बना सकता, उस नाम से नहीं बना सकता। और आपने उस पर पेटेंट ले लिया, उस फार्मूले से कोई और नहीं बना सकता। यानी उसमें तब्दीली तो कर सकता है लेकिन उस सेम फार्मूला से नहीं बना सकता। ठीक हो गया ना। तो ये बेसिकली पेटेंट हमें ये राइट दे देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द बिज़नेस। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। ठीक है, तो ये बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ हैं ये दोनों। ये लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर हैं, ये लाइबिलिटीज़ टूवर्ड क्रेडिटर्स हैं। ये लाइबिलिटीज़ टूवर्ड्स क्रेडिटर हैं और ये वो दूसरी जो है वो लाइबिलिटीज़ टूवर्ड्स ऑनर है। ठीक हो गया जी। तो ये आज हमने एक ओवर रिव्यू दिया। लेट्स समराइज सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी ऑनर और बिजनेस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। वो अपने नाम से करेगा, वो अपने नाम से करेगा। कोई चीज़ लेनी देनी, परचेज़ करनी, सेल करनी, किसी को सू करना, किसी के ख़िलाफ़ केस करना, कोई इसके ख़िलाफ़ केस करे उस कंपनी के नाम पे करेगा। सिंगल एंट्री में सिर्फ एक साइड लिखते हैं, यानी वन फोल्डेड एस्पेक्ट है, और इसमें दोनों साइडें लिखते हैं टू फोल्डेड। डबल एंट्री में हम लिखते हैं। फिर हमने इनका डिफरेंस देखा। डिफरेंस में हमने देखा कि जी ये जो होता है ये इसमें दो साइडें होती हैं, दोनों टू फोल्डेड एस्पेक्ट, इसमें सिंगल फोल्डेड। सिंपल है, कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स है तो कंप्लीट भी है, सिंगल है तो इनकम्प्लीट भी है। एरर जल्दी पता लग जाती है, नहीं पता लगती। पर्सनल और कैश अकाउंट लिखे जाते हैं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट लिखते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इसमें स्टेटमेंट्स बनाना मुश्किल है, इसमें बहुत ईजी होता है। फिर हमने बात की डेबिट की। जब किसी चीज़ का बेनिफिट हमें आ रहा है तो डेबिट, और जब हम किसी को दे रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। डुअल एस्पेक्ट, यानी जिस हर ट्रांजैक्शन की दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो दोनों लिखेंगे तो वो डबल एंट्री सिस्टम बनेगा। फिर हमने कुछ एंट्रियाँ दे, एसेट्स देखे। एसेट्स पोजेशन ऑफ द बिज़नेस होते हैं, यानी
प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिज़नेस होती हैं या इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस होते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं, जिनको छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिनको नहीं छू सकते वो इनटेंजिबल होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर और लाइबिलिटीज़ आर लाइबिलिटीज़ टुवर्ड्स ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स क्रेडिटर। ठीक हो गया जी।